और आपको बता दें कि विदेशों से आ रही मदद तो भारत में हजारों लोगों के लिए नई जिंदगी की उम्मीद बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मित्र राष्ट्रों ने सिर्फ मदद पहुंचाई और आंखें मूंद कर बैठ गए। दरअसल अमेरिका में इस मदद पर अब सवाल उठे हैं और इसके बाद भारत सरकार तुरंत हरकत में आई। एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और बताया गया कि कहां और किसे मदद दी जा रही है। हालांकि इस प्रेस रिलीज में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि किस राज्य को कितनी मदद दी गई है। विमानों से उतरती ये वो संजीवनी है जिसकी इस वक्त हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है। विदेशों से आया ये सामान नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। हिंदुस्तान कोरोना से कराह रहा है। मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ने दोस्तों से मदद मांगी थी, बस फिर क्या था, देखते ही देखते मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, आयरलैंड, रोमानिया, थाईलैंड, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, इटली और बेल्जियम से संजीवनी आ रही है। दर्जन भर से ज्यादा देशों से मदद की एयर सप्लाई आई। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने इस पर चिंता जताई। अमेरिका में सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से जो मदद भारत भेजी गई वो जरूरतमंदों तक पहुंच क्यों नहीं रही है। जो लोग जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के इंतजार में हैं, उन तक ये सब वक्त पर और तेजी से क्यों नहीं पहुंच रहा है। भारत ने इसके लिए कारगर मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया। अमेरिका में सवाल उठे तो हिंदुस्तान हरकत में आ गया। आनन फानन में 4 मई को एक प्रेस रिलीज तैयार की गई। न सिर्फ तैयार की गई बल्कि मीडिया में जारी भी की गई। इसमें बताया गया कि विदेशों से आ रही मदद कहां और कैसे पहुंचाई जा रही है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। प्रेस रिलीज में उन राज्यों की जानकारी दी गई जहां जहां विदेशों से आए मेडिकल सपोर्ट की सप्लाई हुई। इनमें देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है। मतलब ये कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो मदद आई है वो राज्य तक या तो पहुंचा दी गई या पहुंचाई जा रही है। भारत कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है और ऐसे में विश्व के अलग अलग देश भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन साथ में ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि जो मदद की जा रही है आखिर वो जरूरतमंदों तक पहुंच भी रही है या नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी कि राज्यों को मदद की सप्लाई एक मैकेनिज्म के थ्रू की जा रही है, लेकिन इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि राज्यों को कितनी मात्रा में और किन किन चीजों की सप्लाई की जा रही है। दिन रात एयरपोर्ट पर उतर रही ये विमान उन 14 देशों से आ रही हैं जो भारत के सच्चे साथी रहे हैं। 27 अप्रैल को ब्रिटेन से मदद मिली। 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 वेंटिलेटर पहुंचे। 28 अप्रैल को मॉरिशस और सिंगापुर से 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 256 ऑक्सीजन सिलेंडर हिंदुस्तान को मिले। 29 अप्रैल को रूस, ब्रिटेन और यूएई ने मदद भेजी। 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 लार्ज कंसंट्रेटर, 232 वेंटिलेटर और दवाइयां भेजी। 30 अप्रैल को अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट, मास्क भारत पहुंचे। 1 मई और 2 मई को थाईलैंड, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और एंटीबैक्टीरियल फिल्टर्स, दवाइयां भेजे। 3 मई को इटली और ब्रिटेन से ऑक्सीजन प्लांट और 80 वेंटिलेटर आए। कोरोना के संकट काल में 14 मित्र देशों से मदद आई है। कहीं से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहा है तो कहीं से वेंटिलेटर, कहीं से दवाइयां तो कहीं से मास्क। विदेशों से मदद की ये एयर सप्लाई लगातार जारी है ताकि भारत कोरोना की इस लड़ाई से न सिर्फ उबर सके बल्कि जिंदगी भी बचा सके। एक तरफ संजीवनी मिल रही है लेकिन दूसरी तरफ अब भी कई राज्यों में हालात खराब हैं। अब भी कई जगह ऑक्सीजन की कमी है जिससे मरीजों की जान जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सांसों का संकट है। मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप आंखें मूंद सकते हैं, हम नहीं। दिल्ली में सरकार कोविड सेंटर तो बढ़ा रही है लेकिन कई जगह ऑक्सीजन नहीं होने से दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन की काफी, जैसा बार बार कहते रहता हूँ, कमी है। 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। जैसे अब यहाँ आईसीयू बनकर तैयार हो जाएंगे तो हमें यहाँ के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। जीटीबी में भी इसी तरह का 500 का बन रहा है, उसमें भी चाहिए। हमारे करीब 8000 बेड्स आज की स्थिति में हम बढ़ा सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कोई समाधान निकलेगा और केंद्र सरकार दिल्ली का कोटा भी बढ़ाएगी और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली तक
ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी करवाएगी। लड़ाई अभी बहुत लंबी है और इस लड़ाई को साथ रहकर ही लड़ा जा सकता है। हिंदुस्तान के साथी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, टूटती सांसों को एक उम्मीद बंधा रहे हैं। पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।